नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना सुना हो और लगा हो कि यार शब्द कम पड़ गए या धुन सीधे दिल में उतर गई हो। आज हम एक ऐसे ही गाने की गहराई में उतरने वाले हैं। वेखदा मर जा। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक पूरा का पूरा एहसास है। एक ऐसी दीवानगी की कहानी जिसे शायर ने कमाल की खूबसूरती से शब्दों में पिरोया है। तो चलिए इस काव्यात्मक सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से, मैं तैनू वेखदा मर जा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है, एक कसम है। असल में इस पूरे गाने की रूह है ये। जरा सोचिए, किसी को देखते देखते मर जाने की चाहत, इससे बढ़कर इश्क का इजहार और क्या हो सकता है ना। तो चलिए इस गाने के सफर को 3 पड़ावों में समझते हैं। पहले हम देखेंगे कि शायर ने अपनी महबूबा की एक तस्वीर सिर्फ शब्दों से कैसे बनाई है। फिर हम जानेंगे कि उस प्यार के लिए वो क्या-क्या कुर्बान करने को तैयार है। और आखिर में हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां प्यार में इंसान खुद को ही फना कर देता है। तो पहला पड़ाव, यहां बात हो रही है कि कैसे शायर ने बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली चीजों को अपनी कल्पना से वाव मतलब असाधारण बना दिया है। कैसे महबूबा की खूबसूरती को बयां करने के लिए कमाल के मेटाफर्स यानी रूपकों का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जुल्फों की। शायर कहता है, तेरी जुल्फां जो सप काला जो फन फैला के बैठा सी। यहां देखिए, बालों को सिर्फ काला नहीं कहा गया, नहीं नहीं, उन्हें एक काला सांप बताया है। और वो भी कैसा, जो फन फैलाए बैठा हो। तो ये सिर्फ बालों के रंग की बात नहीं है, ये उनकी गहराई, उनके खिंचाव और उनमें छिपी एक खतरनाक सी अट्रैक्शन, एक कशिश को दिखाता है। अच्छा, जुल्फों से आगे बढ़कर अब आते हैं नजरों पर। शायर कहता है, तेरी अक्खों चों मैं चंद तक क्या जो नीवी पाके बैठा सी। मतलब आंखों में चांद, और वो भी कैसा चांद, जो शर्म से नीवी पाके मतलब नजरें झुकाए बैठा हो। ये सिर्फ खूबसूरती की तारीफ नहीं है, ये तो आंखों की मासूमियत और प्योरिटी को बिल्कुल आसमानी बना देती है। और अब ये लाइन सुनिए, वाव। इससे पता चलता है कि शायर की इमेजिनेशन, उसकी कल्पना कहां तक जा सकती है। तेरे जो जिस्म दी खुशबू फुल्ला ने मंग उधारी लई। जस्ट इमेजिन, वो कह रहा है कि फूलों में जो महक है ना, वो उनकी अपनी नहीं है, वो भी महबूबा से उधार ली हुई है। मतलब नेचर को ही महबूबा के आगे झुका दिया। इससे बड़ी तारीफ भला और क्या हो सकती है। खूबसूरती की तारीफ तो हो गई, बहुत हो गई, लेकिन प्यार सिर्फ देखने का नाम तो नहीं है ना, राइट। अब कहानी आगे बढ़ती है उस मोड़ पर जहां प्यार सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि एक्शन में उतर आता है। अब प्यार सिर्फ तारीफ नहीं, अब ये कुर्बानी है, हिफाजत है। तो सवाल ये है कि ये प्यार आखिर कितना बड़ा है। शायर कहता है, लखा चन वे लखा तारे। मतलब वो महबूबा के एक चेहरे पर लाखों चांद सितारे, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। और ये जो लाखों शब्द है ना, ये सिर्फ अ नंबर नहीं है, ये उस प्यार की, उस डिवोशन की गहराई दिखाता है जो बाउंडलेस है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और अब एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डीप कल्चरल रेफरेंस आता है जब शायर कहता है, दिल करदा जान कड़ के सने मिर्चां देवार दियां। तो ये सिर्फ प्यार का इजहार नहीं है, ये नजर उतारने की रस्म है जो हम सब जानते हैं किसी अपने को बुरी नजर से बचाने के लिए की जाती है। इससे पता चलता है कि उसका प्यार सिर्फ पैशन, सिर्फ जुनून नहीं है, बल्कि एक ढाल है, एक प्रोटेक्शन है जो वो अपनी महबूबा को हर बुरी चीज से बचाना चाहता है। तो अब हम गाने के उस हिस्से में आ गए हैं जहां प्यार सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर जाता है। ये वो मुकाम है जहां दिल दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाता है और इंसान बस प्यार के आगे खुद को सरेंडर कर देता है पूरी तरह से। तो प्यार में डूबने का ये जो सफर है, ये होता कैसे है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बस एक झलक से ही दिल खुशियों से भर जाता है ना। तेरी दीद जद हो जे खुशी दे मीह वरसते ने। फिर लॉजिक, रीजन सब पीछे छूट जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिल दी दिल ही नहीं सुनदा, किसे दे दिल जदों औंदा। और आखिर में वो जुनून की आग है जिसमें इंसान खुद को मिटा देता है धीरे धीरे। अग प्यार दी दे अग्गे बंदा मर्दा सड़सड़ के। तो ये प्यार में फना हो जाने की एक मुकम्मल कहानी है। तो आखिर में बात यह है कि ये गाना सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि पोएट्री में, शायरी में कितनी ताकत होती है। यह हमें दिखाता है कि कैसे सही शब्द उन फीलिंग्स को, उन एहसासों को भी बयां कर सकते हैं जिन्हें जुबां पर लाना भी मुश्किल लगता है। तो हमने क्या देखा, चलिए क्विक रीकैप करते हैं।
हमने देखा कि कैसे मेटाफर्स ने ऑर्डिनरी को लिटरली डिवाइन बना दिया, कैसे हाइपरबोली यानी बड़ी बड़ी बातों ने उस डिवोशन का स्केल दिखाया, कैसे हमारे कल्चरल रेफरेंसेस ने इस प्यार में और इमोशनल डेप्थ भर दी, और कैसे प्यार को एक ऐसी फोर्स की तरह दिखाया गया जिसे कोई जीत नहीं सकता। बस इन्हीं सब चीज़ों ने मिलकर इस गाने को इतना टाइमलेस, इतना यादगार बनाया है। और आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जहाँ सब कुछ इतना फ्लीटिंग है, मैसेजेस पल में आते हैं और पल में भुला दिए जाते हैं, ऐसी दुनिया में इतने गहरे, इतने इटर्नल प्यार को कैसे एक्सप्रेस किया जाए? ये कविता, ये शायरी हमें इसके बारे में क्या सिखा सकती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। शुक्रिया।